स्वागत है आप सभी का एक और शानदार यात्रा में। इस बार हम लोग आए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, जो मध्य प्रदेश में है। वैसे उज्जैन काफी बड़ा है और उसे घूमने के लिए हमें कम से कम 2 दिन तो चाहिए। अगर आप उज्जैन का मैप देखेंगे तो आपको एहसास होगा उज्जैन में सारे मंदिर एक साथ नहीं हैं, ये बिखरे हुए हैं। तो हम लोग उज्जैन में 3 दिन रुके और हमने ये सारे मंदिर एक्सप्लोर किया। एक रफ आइटनरी जो हम लोगों ने फॉलो किया था वो ये है। पहले दिन हम लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल गए। उसी के पास में बड़े गणेश जी का मंदिर है और हरसिद्धि माता का टेम्पल है। हर शाम हरसिद्धि माता के टेम्पल में एक बहुत अच्छी आरती होती है। लगभग 1000 दिए जलाए जाते हैं। समय की कमी के कारण हम लोग तो वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, बट अगर आपके पास समय हो तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। दूसरे दिन आप एक ऑटो बुक कर सकते हैं और शहर का दूसरा तरफ जहां बाकी टेम्पल्स हैं वो आप विजिट कर सकते हैं। सुबह आप महर्षि संदीपनी आश्रम जा सकते हैं, उसके बाद मंगलनाथ मंदिर जा सकते हैं। काल भैरव टेम्पल ज़रूर विजिट कीजिए अगर आप उज्जैन में हैं तो, और माँ गढ़कालिका के मंदिर जा सकते हैं। हर एक मंदिर का क्या सिग्निफिकेंस है ये हमने कोशिश किया है आपको पूरी तरीके से बता पाए। और इसी नोट के साथ हम लोग अपना ये उज्जैन सीरीज़ का वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नए दिन की शुरुआत हो गई है वापस से। टाइम हो रहा है सुबह का 10 और हम लोग अभी आए हैं बाहर फॉर द ब्रेकफास्ट। तो यहाँ स्नेहा बैठी हुई है। स्नेहा का गला ख़राब हो चुका है, तो आई थिंक वो पॉल्यूशन के कारण हुआ होगा, या फिर वेदर भी काफ़ी चेंज हुआ है हमारे लिए। तो हम लोग तो 2 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, तो उससे गले में पेन हो रहा है। तो देखते हैं, अगर ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो कुछ मेडिसिन लेते हैं। बाकी अभी हम लोग बैठ के ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया था पोहा है और आलू पराठा है, तो बहुत बढ़िया। तो खा के देखते कैसा है। और अगर हम आपको होटल दिखाएं तो ये हमारे होटल का एम्बियंस है। वो वाला हमारा रूम है, यहीं पर बाइक भी खड़ी है। तो अच्छा है, हमारे लिए सब कुछ एक ही जगह मिल गया हम लोगों को। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद नहा के फिर महाकाल के दर्शन के लिए हम लोग निकलेंगे। तो ब्रेकफास्ट में हमारे लिए आया है आलू पराठा, पोहा और दही। काइंड ऑफ सुबह मज़े आ गए थे बढ़िया ब्रेकफास्ट देख के। फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। बज गए 12:30। हम लोग पूरी तरीके से रेडी है महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। पिछले 1 घंटे से लगभग बहुत तेज़ बारिश हो रही है उज्जैन में। हम लोग वेट कर रहे हैं कब बारिश रुके और फिर हम लोग निकले यहाँ से। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30, अभी भी बारिश हो ही रही है। ऐसा लग रहा है सारी बारिश आज ही हो जानी है। बज रहे शाम के 4:30, अब जाके थोड़ी बारिश कम हुई है। तो हम लोग निकल गए। अभी ऑटो ले लिए हैं, हमारे होटल से ऑटो कुछ 100 रुपीज़ ले रहा है 3 किलोमीटर से। और शाम को निकलने का ये भी इंटेंशन था कि हम लोग महाकाल कॉरिडोर में टाइम स्पेंड कर पाए। तो चलते हैं, अब आपको वहाँ से व्यू दिखाते हैं। फाइनली वी हैव रीच द कैंपस। तो अभी अंदर जा रहे हैं। अभी हम लोग, मंदिर हम लोग को दिख रहा है, काफ़ी सुंदर है। शिव जी के पहले दर्शन हो गए हैं, वो यहाँ पर है। और अभी हम लोग यहाँ से वॉक करते हुए अंदर की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक वो मंदिर होना चाहिए। तो जब आप यहाँ से एंट्री लेते हो तो यहीं पर आपको शीघ्र दर्शन का काउंटर मिलता है और आप फिर यहाँ से दर्शन के लिए चले जाते हो। यहाँ पर जूते रखने के लिए भी है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप रख सकते हो। बाकी हम लोग भी जाते हैं, अब दर्शन कर लेते हैं। आज लग रहा है भीड़ कम है, शीघ्र दर्शन की लाइन बहुत ही छोटी सी है, आप देख ही सकते हो, पूरा ही खाली है। तो होपफुली जल्दी जल्दी हम लोगों के भी दर्शन हो जाए। तो अभी हम लोग मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। ये वाली नॉर्मल दर्शन की लाइन है, शीघ्र दर्शन की लाइन है, दोनों की लंबाई लगभग बराबर ही है।
बाकी आप भीड़ देख ही सकते हो। ये वाली लाइन सामान्य दर्शन है। अगर आपके पास कुछ चढ़ाने के लिए तो आपके शीघ्र दर्शन भी है तो आप इस लाइन पे आते हो। अगर आप कुछ चढ़ाने के लिए नहीं लाए हो, प्रसाद नहीं है, तो आप इस लाइन पे आते हो। ये 2 लाइन शीघ्र दर्शन के लिए है, ये 2 लाइन सामान्य दर्शन के लिए है। हमारे दर्शन हो गए हैं। एक छोटा सा क्लिप हम लगाए थे वीडियो में, उतना ही टाइम दे पाए हो वहाँ पर। और पीछे आपको दिख रहा है ये टेम्पल का प्रेमिसेस है। काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए हमारे और रिएक्शन बड़ा इमोशनल सा था। वो बड़े खुश होकर देख रहे थे हमारी तरफ, लाइक ही वाज गिविंग हिज एनर्जी टू अस। एंड बड़ा इमोशनल सा वो हो गया था मोमेंट बीच में कि मतलब जिस हिसाब से वो देख रहे थे। एक वीडियो कभी वो चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकता जो आप यहाँ आके फील करते हो। स्नेहा से भी हम पूछे, शी टोल्ड लाइक शी फेल्ट द पीस आफ्टर कमिंग ओवर हियर। इवन मेरा भी सेम रिएक्शन था, हाउ लॉर्ड शिवा इज लुकिंग एट अस। बड़ा हंसते हुए देख रहे थे तो इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग, अ वेरी डिवाइन फीलिंग। और अब हम लोग चलते हैं, यहाँ महाकालेश्वर कॉरिडोर है, उस पर थोड़ा वॉक करेंगे और आप लोग को भी दिखाते हैं कैसा है। तो अभी हम लोग महाकालेश्वर कॉरिडोर में घूम रहे हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। दर्शन बहुत अच्छे से हुए हमारे। एंड जो शिव जी थे ना, बड़े क्यूटली से हंसते हुए आपको देखते हैं। बिल्कुल ही वो रिलैक्स मोड में थे, बिल्कुल हंस रहे थे। टीका लगा रहे थे। वैसा सा फीलिंग था। एंड इट फेल्ट लाइक कि वो आपके सराउंडिंग से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको बहुत हंसते हंसते एब्जॉर्व कर रहे थे और अपने अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रेडिएट कर रहे थे। ये चीज़ भी हम फील किए। एंड इट फेल्ट लाइक अ होम, कि मतलब हाँ ठीक है, आप यहाँ पर आए हो, हम हैं यहाँ पर। तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी। उसके लिए आपको यहाँ पर होना होगा, तभी आप ये फील कर सकते हो। सो इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग यहाँ पर। इतनी लंबी जर्नी करके आए हम लोग, लगभग 1400 किलोमीटर ट्रैवल करके आए और एट द एंड सब कुछ अच्छा होता है, तो इट फेल्ट गुड। आई गेस आपको जो आवाज़ आ रही है ना, ये शायद आरती शुरू हो गया है। दर्शन के बाद अभी हम लोग महाकालेश्वर कॉरिडोर है, ये काफ़ी यूनिक है ये। और आप इतनी डिटेलिंग है ना सारी चीज़ों पे, यहाँ पे जितने भी स्कल्पचर्स हैं यहाँ पर काफ़ी डिटेलिंग है उन पे। हम लोग अभी बस यहाँ से घूमेंगे और क्योंकि स्नेहा की तबीयत ठीक नहीं है तो अभी सीधा होटल की तरफ जाएंगे, बीच में खाने के लिए कहीं रुकेंगे। तो अभी का यही प्लान है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नए दिन की फिर से शुरुआत हो गई है। तो आज हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर सुबह दर्शन के लिए। अभी बज रहे हैं 7:30, हम लोग 8 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम लोग आए तो थे एक दिन के लिए, संडे के लिए। अब बाय प्लान आज हम लोगों को निकल जाना चाहिए था बैंगलोर के लिए, बट ऐसा हुआ नहीं। हम लोग अभी भी यहीं पर हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया कि 2 दिन और एक्सटेंड करेंगे हमारा ट्रिप उज्जैन में ही, और जितने टेम्पल्स है कम से कम वो घूम लेते हैं, इतनी दूर आ ही गए। तो कल वाले ब्लॉग को ही कंटिन्यू करते हुए तो आज हम लोग निकलते हैं काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए, और आसपास टेम्पल्स और हैं तो वो भी हम लोग कवर करेंगे आज। तो मिलते हैं आपसे एक बार जब हम लोग ऑटो में बैठ जाते हैं। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं। आज हम लोग ये मॉर्निंग में 3 से 4 घंटे की ट्रिप करेंगे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है। तो आज हम लोग घर से काम करेंगे, घर से क्या मतलब होटल से काम करेंगे। तो हम लोग कल शाम को ही ऑटो बुक कर लिए थे और अभी उसी से जा रहे हैं। ये सारे टेम्पल थोड़े सिटी से बाहर हैं, लगभग 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो बेटर है आप एक ऑटो बुक कर लें और ये आपको सारा ही टेम्पल यहाँ पर घुमा देंगे। तो मेजरली आज हम लोग 3 से 4 घंटे की ट्रिप करेंगे क्योंकि ऑफिस है। तो आज हम लोग मेजरली कवर करने वाले हैं संदीपनी आश्रम, जहाँ पे कृष्ण जी की शिक्षा हुई थी। उसके बाद श्री महाकाल नाथ टेम्पल जाएंगे, उसके बाद श्री काल भैरव टेम्पल, और फिर लास्ट में माँ गढ़ कालिका के टेम्पल में उनके दर्शन करेंगे। उसके अलावा बीच में कुछ मेजर टेम्पल आता है तो वी विल सी दैट। तो अभी हम लोग 11 मुखी हनुमान जी के टेम्पल आए हैं सबसे पहले, तो इनसे आशीर्वाद लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग श्री महर्षि संदीपनी आश्रम में हैं
यहाँ पर बलराम, श्री कृष्ण और सुदामा ने शिक्षाएं प्राप्त की थी। तो कृष्ण जी की शिक्षा यहीं पर हुई थी। हिंदू धर्म की बात करें तो वहाँ पर 14 विद्याएं या फिर नॉलेज के बारे में बताया गया है। इसके अलावा 64 कलाओं के बारे में बताया गया है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल आर्ट भी बोलते हैं। कृष्ण जी ने इसी आश्रम में आके इन 14 विद्याएं और 64 कलाओं को सीखा था। तो दिस इज़ द गैलरी, जहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये सारे विद्याओं के नाम लिखे हैं और क्या क्या वो सीखे थे उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। जितने भी अवतार आए हैं उसमें कृष्ण जी ही हैं जिन्होंने सारे विद्याएं सीखी थी। ये जो आप गैलरी देख रहे हैं, यहाँ पर जो कृष्ण जी ने 64 कलाएं सीखी थी उसके बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं महर्षि सांदीपनि हैं और उनके साथ कृष्ण भगवान, बलराम और सबसे पीछे सुदामा जी भी हैं। तो ये तीनों यहाँ शिक्षा के लिए आए हुए थे और इन्होंने अपनी विद्याएं यहीं से ग्रहण की थी। यहाँ पर जो भी इनके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। इसी तरह आप आगे जाइएगा तो यहाँ पर नृत्य के बारे में बताया गया, डांस फॉर्म के बारे में। तो मेरे पीछे ये वो पूरा सेक्शन है जहाँ पे उन 64 विद्याओं के बारे में बताया है जो कृष्ण भगवान, बलराम और सुदामा यहाँ आके लिए थे। अगर आप इनको देखोगे तो आपको नॉर्मल डे टू डे फॉर्म में वो सारी शिक्षाएं दिख जाएंगी जो लोग अपने ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ना शुरू करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर वही शिक्षाएं हैं जिससे आज के टाइम पे हम सब सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्नीचर मेकिंग हो गया, आर्किटेक्चर वाले वर्क हो गए, डांस एंड आर्ट फॉर्म्स हो गए, उसके अलावा मेटल वर्क हो गया। तो सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि श्री कृष्ण भगवान ने ये 64 विद्याएं ली थी एंड वो सब में माहिर थे। ऐसा नहीं कि वो किसी में कम रह गए हों। तो दैट इज़ रियली 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 अमेजिंग। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिला हम लोगों को इस संदीपनी आश्रम में। और आप कभी भी आएँ तो टाइम लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ना भी शुरू करेंगे ना, यहाँ पे इतना सारी चीज़ें प्रिंटेड फॉर्म में है, वॉल्स पे लिखी हुई हैं। तो अगर आप यहाँ पढ़ना भी शुरू करेंगे तो एक पूरा दिन भी कम है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास टाइम है और आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट आता है तो यहाँ पर आके ज़रूर टाइम बिताएं। तो हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये पूरा प्रेमाइसिस है महर्षि संदीपनी आश्रम का और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग श्री मंगलनाथ टेम्पल जाएंगे, वहाँ जाके आपको उसके बारे में बताते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं श्री मंगलनाथ जी के मंदिर में। तो ऐसा कहते हैं कि मंगल भगवान का जन्म उज्जैन में हुआ और यहाँ पर उनका मंदिर बना है। तो जैसे शनि भगवान के लिए काला कलर बहुत मैटर करता है, वैसे मंगल भगवान के लिए लाल कलर बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि हमारे अगर आप हिंदू धर्म में देखोगे तो मंगल दोष बहुत कॉमन है। तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पूजा पाठ करवाते हैं। यहाँ पर आपकी पर्ची कटती है ताकि आप वो मंगल दोष से मुक्त हो पाओ। और कहते हैं यहाँ पर अगर आप पूजा करके जाते हो तो आपके जितने भी मंगल दोष होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल टेम्पल है ये भी, और हम लोग भी चलते हैं और मंगल भगवान के दर्शन करते हैं। तो प्राइजेज़ यहाँ पर फिक्स है, जैसा अगर आपको दिख रहा होगा, दीज आर द प्राइजेज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और यहाँ पर लोग पूजा पाठ वगैरह करवा रहे हैं। और ये है मंगलनाथ जी का टेम्पल जहाँ पे अभी हम लोग दर्शन करके आए हैं। मंदिर से लग के यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो ये शिप्रा नदी फ्लो होती है। यहाँ पर कहीं पर शिप्रा नदी की आरती भी होती है। आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर कहाँ पर होती है, बट हमको लगता है यहीं कहीं होनी चाहिए। तो हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम लोग श्री काल भैरव मंदिर जाएंगे इसके बाद। तो ये है आखिरी दर्शन, आप लोग भी कर लीजिए। तो अभी हम लोग आए हैं श्री काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। इनको शिव जी का सेनापति कहा जाता है
ये पूरे उज्जैन के सेनापति हैं। अगर आपको यहाँ शिव जी के दर्शन करने तो लॉजिकली पहले आके आपको इनके परमिशन लेने होते हैं और उसके बाद ही आपको महाकाल के दर्शन करने चाहिए। बट हम लोग क्योंकि हमारा शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट था तो हम लोग ये कर नहीं पाए। बाकी काल भैरव के किसी भी टेम्पल पे शराब चढ़ाई जाती है और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर सरकारी शराब की दुकान भी है। तो ये है सरकारी शराब काउंटर। तो यहाँ से आप अल्कोहल ले सकते हैं चढ़ाने के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं श्री काल भैरव मंदिर के एंट्रेंस पे। एक बार भीड़ देखो। हाँ हेलो, बहुत सारे लोग एक्साइटेड है अल्कोहल चढ़ाने के लिए और कई लोग फोटोज वोटोज भी ले रहे हैं। तो हम लोग भी अंदर चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। यहाँ पर हमारे दर्शन हो चुके हैं। पीछे श्री महाकाल भैरव जी का मंदिर है और ये कहते हैं यहाँ पर मेनली जो यहाँ शक्तिपीठ है ना उसकी रक्षा के लिए है। अभी तक हम लोग जितने भी मंदिर गए यहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लगा, लगभग आधा घंटा टाइम लगा है। बट जब बहुत भीड़ होती है यहाँ पर तो आपको 2 से 3 घंटे भी लगते हैं क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। तो अगला डेस्टिनेशन है अपना माता गढ़ कालिका जी का मंदिर। तो अब हम लोग वहाँ चलते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं माता गढ़ कालिका के मंदिर। ये पीछे आपको दिख रहा होगा। तो ये 2 चीज़ों के कारण फेमस है। तो ऐसा कहते हैं कवि कालिदास भी इनके बहुत बड़े भक्त थे और उनकी पॉपुलैरिटी जब वो इनके पूजा करना शुरू किए थे उसके बाद ही बढ़नी शुरू हुई थी। सेकंड, ये एक शक्तिपीठ भी है। तो यहाँ पर माता सती का जो टंग था वो गिरा था, जीव जो होता है वो गिरा था। तो हम लोग भी दर्शन करते हैं अब और फिर होटल की तरफ जाते हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, 2 आवर लग, भीड़ भी कम थी आज और टोटल पूरा दर्शन करने में हम लोग को कुछ 4 घंटे लगे। तो अभी हम लोग होटल की तरफ वापस जा रहे हैं और अपना वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करेंगे। शाम को देखते हैं कुछ प्लान रहा, नहीं तो कल सुबह फिर इसी तरह निकलेंगे और जो टेम्पल्स आसपास के बचे हुए हैं वो भी कवर कर लेंगे। तो अभी हमारा प्लान बना है कल भी हम लोग यहीं पर स्टे करेंगे। मॉर्निंग में जो टेम्पल्स रह गए हैं अगर वो पॉसिबल होगा वो सारे विज़िट कर लेंगे क्योंकि अब जो भी टेम्पल रह रहे हैं हमारे वो आसपास वाले हैं। तो कल हम लोग ये व्लॉग कंटिन्यू कर लेंगे और जितने भी ये सीरीज़ हैं टेम्पल्स वाले वो एक ही वीडियो में कंपाइल कर देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 3 ऑफ आवर ट्रिप। अभी सुबह 10 बज गया है और अभी हम लोग 1-2 टेम्पल जो हमारे रह रहे थे वो भी देख आएंगे। कैमरा हम ले नहीं जा रहे क्योंकि कई जगह कैमरा अलाउ नहीं होता, तो आई विल शूट इट फ्रॉम द मोबाइल टुडे। तो फटाफट चलते हैं और जो बच रहे हमारे टेम्पल वो भी घूम लेते हैं। तो मेरे पीछे आपको हरसिद्धि माता का टेम्पल दिख रहा होगा और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर उनकी कोहनी गिरी थी। तो उज्जैन ऐसा जगह है जहाँ 2 शक्तिपीठ है। ये जो आपको दिख रहे हैं 2 पिलर, ये बेसिकली दिया है, लगभग 1000 दिया है यहाँ पर और हर शाम को ये जलते हैं। फाइनली हमारा ऑफिस ख़त्म हो गया है और अब हम लोग सिर्फ डिनर करेंगे और सो जाएंगे। कल सुबह हम लोग निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। वो आपको कल ही पता चलेगा हम लोग जा कैसे रहे हैं। सोलापुर वाला रास्ता हम लोग नहीं ले रहे हैं, एक डिफरेंट रूट लेके हम लोग यहाँ से जाएंगे और नाइट स्टे वहाँ करेंगे। जितने भी टेम्पल्स हम लोग यहाँ पर घूमे हैं उन सब का हम लोग एक कंबाइंड वीडियो ही बना दे रहे हैं ताकि आपको भी पता रहे हम लोग कहाँ कहाँ घूमे और आपको भी एक आइडिया मिल जाए जब आप उज्जैन आओ। अभी हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं और फिर डिनर करके बस सो जाएंगे। सुबह उठेंगे और आपसे मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप। अगर आपको पूरी सीरीज़ अच्छी लगी तो डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट जर्नी पे, तब तक के लिए बाय बाय।